6th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शिंजू को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर अब उसे होश आता है और वो रात के बारे में सोच रहा था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्या हुआ होगा। फिर वो याद करने लगता है कि जब मैं उसे किस करने जा रहा था तो शायद उसने मेरे को थप्पड़ मारा होगा और ये कहा होगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। फिर वो खुद से ही बातें करने लगा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सही सलामत मैं अपने रूम तक नहीं आ पाता। फिर वो सोचने लगता है कि शायद मैंने उसे किस कर दी होगी और वही मुझे यहाँ तक ले आई और यहाँ पर मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होगी। और मैंने उसे कहा कि अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पाना चाहती हो, लेकिन ये सब सही नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहाँ से चली गई होगी, यही हुआ होगा पक्का। लेकिन उसे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था और वह खुद से इरिटेट हो जाता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर होंगजू अपने ऑफिस के लिए जा रही थी और शिंजू उसका वहीं वेट कर रहा था। होंगजू उससे पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। शिंजू फिर उससे पूछने लगता है कि हमारे बीच रात को क्या हुआ था, क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे थे, मुझे जानना है। इस पर होंगजू कहते हैं क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं याद कि रात को क्या हुआ था। तो शिंजू बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे याद है कि हमारे बीच में क्या हुआ था और जो भी हुआ बस उसे गलती समझकर माफ़ कर देना। इस पर होंगजू कहती है अच्छा तो बताओ फिर क्या हुआ था रात को। शिंजू कहता है कि वही जो तुम सोच रही हो, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि रात को हुआ क्या था, इसलिए वो बातें बनाने लग रहा था। होंगजू कहती है कि अच्छा। जिस पर शिंजू बोल देता है कि हाँ मुझे सच में नहीं पता कि रात को क्या हुआ था, तो मुझे बता दो, मुझे लगता है कि हमने किस करी होगी। होंगजू कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस नेक्स्ट टाइम से ड्रिंक कम करना। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई थी। इसके बाद हम शिंजू को उसके कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर वॉन कुछ फाइल्स के साथ आते हैं। तो शिंजू उनसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जैसे कोई आदमी काफ़ी ड्रिंक कर ले और जब सुबह उसकी आँख खुले तो वो खुद को बिल्कुल नेकेड पाए, मतलब कि बिना कपड़ों के। जिस पर वो बोलने लगता है कि क्यों, आपके साथ ये हुआ है क्या। शिंजू जोर से चिल्लाता है कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है। तो मिस्टर वॉन कहते हैं पक्का आप ही के साथ हुआ है, तभी आप इतना गुस्से में हैं। फिर उसे बोलता है कि आप क्या सुबह बिल्कुल बिना कपड़ों के थे क्या। जिस पर शिंजू कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मिस्टर वॉन कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था, लेकिन शिंजू तो सोच में पड़ गया था कि क्या ही हुआ होगा। सीन शिफ्ट करते हैं सिटी हॉल की तरफ, जहाँ पर सभी अपना काम कर रहे थे और मिस बॉन्ग कहने लगती है कि मुझे तो काफ़ी भूख लग रही है, चलो सब लंच करने चलते हैं। तभी मिस्टर ह्यून कहने लगते हैं कि मैं तो होंगजू के साथ लंच करने जाऊंगा। होंगजू सुनकर काफ़ी हैरान हो गई थी। मिस्टर ह्यून सिर्फ मिस बॉन्ग को इग्नोर करने के लिए सब कर रहे थे। तभी होंगजू को वहाँ पर कॉल आती है। सीन में हम होंगजू को यूना के साथ देखते हैं और यहाँ में पता लगता है कि वो कॉल यूना ने ही करी थी होंगजू से मिलने के लिए। होंगजू से पूछते हैं कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। तो यूना बताती है कि मुझे कल ही पता लगा कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई थी और इसीलिए तुमने ड्रॉप आउट लिया था। मुझे काफ़ी बुरा लगा सुनकर, बस मैं तुमसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रही थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, बस मेरी फीलिंग्स को थोड़ा समझना। जिस पर अब होंगजू उसे टिश्यू पेपर देती है। इतने में वहाँ पर शिंजू पहुँच गया था, जिससे कि यूना आवाज़ लगाकर अपने पास बुला लेती है। होंगजू के देखकर अच्छा नहीं लगता, अब शिंजू भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर होंगजू शिंजू से नज़रें भी नहीं मिला रही थी। तभी यूना होंगजू को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है, और वहाँ पर वो शिंजू को भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि ये मेरा फियोंसे है। होंगजू के सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है और कहती है कि तुम अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करो। बाहर जाकर वो खुद से ही सोच रही थी कि मुझे जेलस फील क्यों हो रहा था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं चीट हो रही हूँ, पता नहीं है क्या हो रहा है। और ये कहते ही वहाँ से चली गई थी। वापस हम शिंजू और यूना को देखते हैं, जहाँ पर यूना शिंजू को बताती है कि वो अब सिटी हॉल की इंचार्ज बन गई है। जिस पर शिंजू को काफ़ी हैरानी होती है और वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो यूना कहते हैं कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। इसके बाद हम होंगजू को देखते हैं, जो अब सिटी हॉल में पहुंच गई थी और उसे वहाँ पर जैक्यूंग मिल जाता है, जो उसे लंच पर ले जाने के लिए कह रहा था। अब लंच पर जब वो पहुँचते हैं तो जैक्यूंग होंगजू से पूछने लगता है कि तुम्हारे और शिंजू के बीच में कुछ चल रहा है क्या। जिस पर होंगजू साफ मना करती हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। तो जैक्यूंग बोलने लगता है कि कोई लड़का ऐसे ड्रिंक करके किसी लड़के के घर के बाहर नहीं आता जब तक कि वो उसे प्यार ना करता हो। जिस पर होंगजू कहती है कि उसे बस मुझसे कुछ कंप्लेंट्स हैं जो कि मैं रिजॉल्व कर दूंगी फुल मून वाले दिन, और उस फ्लावर्स के लिए थैंक्स जो आपने मेरे घर पर बुके भिजवाया था। जिस पर जैक्यूंग कहता है कि मैंने तो कोई फ्लावर्स नहीं भिजवाए। होंगजू हैरान होती है कि फिर वो किसने भिजवाए होंगे। तो जैक्यूंग कहता है कि शायद वो शिंजू ने तुम्हारे लिए भिजवाए होंगे। फिर यहाँ से सीन कट करते हैं
और हम मिस पोंग और मिस्टर ह्यून को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे और मिस पोंग मिस्टर ह्यून से कह रही थी कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते, मेरा अभी रिसेंट ही डिवोर्स हुआ है और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो मिस्टर ह्यून कहने लगते हैं कि मैं भी तो तुम्हारी मदद ही करना चाह रहा था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा कह दिया जैसे कि मैं कुछ पराया हूँ, तुमने मुझे अपना माना ही नहीं। और जाते जाते भी वो कह रहे थे कि ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो, अपने आप ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो। वहाँ से वो चले गए थे। इसके बाद हम सिटी हॉल में देखते हैं, जहाँ पर एक बदतमीज सा आदमी पहुँच रखा था और वहाँ पर वो मिस बोंग को ही पूछ रहा था। मिस बोंग वहाँ पर आती है तो वो आदमी मिस बोंग को बोलने लगता है कि तो क्या तुमने मुझे पहचाना। बोंग कहते हैं कि तुम कौन हो, और वो आदमी बताता है कि मैं वही हूँ जिसे कि तुमने अभी थोड़े दिन पहले फ़ोन पर गालियाँ दी थी। अब वहाँ पर वो आदमी मिस बोंग को काफ़ी डराने धमकाने लग जाता है और कहता है कि तुम जैसी औरतों के लिए तो सज़ा देनी ही होगी। वहाँ पर वो एक गमले को तोड़ देता है और उसके टुकड़े से मिस बोंग को डराने लगता है कि क्या मैं इससे तुम्हारा फेस काट दूँ। वहाँ पर होंगचू आती है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो होंगचू को अपने वहाँ पर धक्का मार के नीचे गिरा देता है। मिस बोंग भी कह रही थी कि अपना यह हथियार नीचे रख दो, लेकिन वो नहीं रखता। इतने में वहाँ पर मिस्टर ह्यून पहुँच जाते हैं, जो उसके अच्छे से धुलाई करते हैं। उनके ऐसे मूव्स को देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये मिस्टर ह्यून ही है। मिस बोंग भी मिस्टर ह्यून को ही देख के जा रही थी, तो मिस्टर ह्यून कहते हैं कि कॉप को कॉल कर दो और मुझे देखना बंद करो। अब वहाँ से वो सीधा वॉशरूम चले गए थे और वॉशरूम से आने के बाद मिस बोंग मिस्टर ह्यून से पूछती है क्या तुम ठीक हो। मिस्टर ह्यून कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम शिंजू को उसके कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहाँ पर होंगचू के बारे में ही सोचा जा रहा था और उसे हर जगह होंगचू का नाम दिख रहा था। और दूसरी तरफ हम होंगचू को देखते हैं, जो कि अपने घर पर थी और उन्हीं फ्लावर वार्स को लेकर बैठी हुई थी। तभी उसे याद आता है कि उसका पजामा तो खो गया है और वो हर जगह अपने पजामे को ही ढूंढने लगी थी। उसे वो कहीं नहीं मिलता और वो थक हार कर अब लेट जाती है। तभी उसे वहाँ पर शिंजू की कॉल आ जाती है, जो उसे कह रहा था कि तुम इतना हाफ क्यों रही हो। तो होंगचू बताती है कि मेरा पजामा नहीं मिल रहा है, वो मेरा काफ़ी फेवरेट पजामा था, मुझे उसको ढूंढना ही होगा, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। तो शिंजू कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मेरे को नहीं पता और तुम इसकी फ़िक्र मत करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो वहाँ पर अब होंगचू कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तो शिंजू कहता है कि अगर तुम बिजी हो तो तुमने मुझे कॉल क्यों उठाई। तो मुझे कहते हैं कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुमने मेरे पास कोई फ्लावर वास भेजा था। जिस पर शिंजू कहता है कि नहीं, शायद जैक्योंग ने तुम्हें भेजा होगा। और वहाँ पर यह कन्फ्यूज़न हो गई थी कि वो फ्लावर वास किसने भेजा। अब होंगचू कॉल काटने लगी थी, लेकिन शिंजू मना करता है और कहता है कि मैं अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी काफ़ी याद आ रही है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो होंगचू कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थकान हो गई है, तुम्हें थोड़ा हैंगओवर लेना चाहिए। जिस पर शिंजू कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तुम्हारी काफ़ी याद आ रही थी और मुझे हर जगह तुम्हारा ही नाम दिख रहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्पेल को जल्दी ही ख़त्म कर दो। होंगचू कहते हैं कि कुछ ही दिनों की बात है, पूर्णिमा की रात आते ही मैं इस स्पेल को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। जिस पर अब शिंजू कहता है कि इस पर प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। जिस पर होंगचू कहती है कि ठीक है, और ध्यान से सुनो, तुम्हें पूर्णिमा की रात तक ड्रिंक नहीं करनी है और किसी को किस भी नहीं करनी है। शिंजू कहता है तुम्हारा किससे क्या मतलब है, क्या हमने उस दिन किस करी थी। अब होंगचू यहाँ पर गुस्से में कॉल काट देती है और शिंजू अपना उसी पास्ट का सीन याद कर रहा था कि क्या हमने उस दिन सच में किस करी थी, और अपना फेस भी किस की तरह कर रहा था। ये काफ़ी फ़नी सीन था। इसके बाद हम शिंजू को उसके कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर जैक्योंग भी पहुँच रखा था और उससे पूछता है कि हम इस केस को जीत जाएंगे। जिस पर शिंजू कहता है कि हाँ, हमारे पास सारे एविडेंस है, हम इस केस को जीत सकते हैं। वहाँ पर जैक्योंग शिंजू को कहने लगते हैं कि तुम अब होंगचू के घर पर मत आना, तुम उस दिन उसके घर पर क्यों आए थे। जिस पर शिंजू कहता है कि उस दिन मेरा ड्राइवर साथ नहीं था और मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी, तो वो मुझसे गलती हो गई, अब मैं उसके घर पर नहीं जाऊँगा। तभी मिस्टर वॉन वहाँ पर आते हैं और उनको मेयर के पास ले जा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उसी बिल्डिंग का CEO ह्यून सो भी बैठा हुआ था और इसी के खिलाफ शिंजो का केस था। वहाँ पर ह्यून सीओ पहले उसे पूछते हैं कि तुमने यहाँ से जॉब क्यों छोड़ दी थी, क्या ये मेरे कारण है। जिस पर शिंजो कहता है कि नहीं, ये मेरा निजी मामला है। शिंजो कहने लगता है कि तुम ये बात छोड़ो, तुम केस के लिए तैयार है ना, तुमने रोड पर इलीगल ज़मीन हड़पी है, तुम्हें इसके लिए मुआवजा देना होगा। जिस पर अब ह्यून सीओ कहने लगते हैं कि मुझे केस नहीं लड़ना है, मैं जानता हूँ कि तुम केस जीत जाओगे, इसलिए मैं यहीं पर ही तुम्हें उसका मुआवजा दे दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर शिंजू बाहर आ जाता है और बाहर जाकर वो जैक्योंग और मिस्टर वॉन को सारी बात बता देता है। मिस्टर वॉन काफ़ी खुश हो गए थे और कहते हैं चलो हम आज पार्टी करते हैं, लेकिन शिंजू मना करता है और कहता है आज पूर्णिमा है और मुझे कुछ काम है। अब यहाँ पर
जेक्यूंग को रियलाइज होता है कि होंगचू भी पूर्णिमा का जिक्र कर रही थी और उसे वहाँ पर शक भी हो गया था कि पता नहीं क्या मैटर है। यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं और हम होंगचू को उसके रूम पर देखते हैं, जहाँ पर वो पूर्णिमा की रात के लिए सारी की सारी तैयारियां कर चुकी थी और अपनी खिड़की के पर जाकर वो यही सोचने लगती है कि आज वो स्पेल खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन तभी वो एक पास्ट को सीन याद करती है, जहाँ पर होंगचू और शिंजो साथ में बैठे हुए थे और शिंजो से किस करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर हमें अभी तक ये पता नहीं लगा कि उस रात को हुआ क्या था। और इसी के साथ हम इस पार्ट को ख़त्म भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि उन्होंने किस करी या फिर नहीं करी, तो इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक यू गुड बाय।